शफा 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 शफा। झूठे सवाल, ये स्टेज क्या होती है, ये भावनाओं से भावनाओं का मिलान क्या होता है, जो तुम्हारे मन में, जो तुम बोलना चाहते हो, जो तुम जानना चाहते हो, जो तुम जानना चाहते हो, जो वाकई में तुम्हें आ रहा हूं, जो वाकई में तुम्हें जवाब नहीं मिल रहा है, और जो जेन्युइन सवाल है, जेन्युइन सवाल, हम यहां से कोशिश करेंगे ये लोग कि तुम्हें जवाब दे। अगर ये नहीं दे पाएंगे, विकास जी हैं, मैं हूं, हम यहां से कोशिश करेंगे। मकसद ये रहेगा कि तुम्हारी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं थॉट क्लियरिटी, थॉट क्लियर होना। जितने विचार हो, जितने वो क्लियर हो जाएंगे, जितने तुम्हारे पास सवाल कम से कम रहेंगे, उतना तुम यहाँ मजे से रह पाओगे। जो आपको नींद में, सुपने में, सुबह उठने के वक्त मन न करता है उठने को, शाम को देर तक डीलिंग हो रही है, तुम सोना चाहते हो, एक वो सवाल जो तुम्हारे अंदर है, और एक और सवाल होगा तुम्हारे पास, जो यहाँ की कई चीजों को तुम ट्रीटमेंट से कनेक्ट नहीं कर पाते हो। तो क्या तो तुम्हें यही नहीं पता चला कि मैं सुबह से शाम तक क्या कर रहा हूँ, या जो मैं कर रहा हूँ, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, जो तुम्हें लगता है मैं कर रहा हूँ, उसकी मेरे इलाज से क्या करें। मेन जो वो काम करती है हमारी ओपननेस पे करती है, और जब एक एडिक्ट पर्सनालिटी होता है वो अपने इमोशंस को इमोट करना भूल जाता है, वो अपने आप को अच्छी तरह प्रस्तुत नहीं कर पाता किसी के आगे, वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता, फीलिंग्स को दबाता है। तो वो चीज सारी हमारी बाहर है, हमारी ओपननेस में, हमारे इमोशंस पे काम हो, इसलिए हमें थिएटर वर्कशॉप करते हैं। देखिए आपको कब, कहाँ, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करना है। पहले तो मैं नशा करके ही एक्सप्रेस कर पाता था अपने आप को बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करता था। थिएटर से ये है कि धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि कब, कहाँ, कैसे डिफरेंट सिचुएशन में, अलग अलग हालात में अपने आप को मैं कैसे एक्सप्रेस कर पाऊँ। कर सब कुछ सकते हैं हम, कि हम फेस भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है सिचुएशन में है ही नहीं हम उस चीज में, तो हम करेंगे क्या। जहाँ पे मुझे सिचुएशन का नहीं पता, यहाँ पे हंस रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मैं आराम करूँगा। क्या चेंज देख के, उस आदमी में क्या चेंज देख के डिसाइड किया जाता है कि इसका इलाज पूरा हो गया है। ओहो, बहुत अच्छा जवाब, बहुत अच्छा सवाल। ये कहना चाह रहा कि क्या इलाज की अवधि इंसान के किसी पैरामीटर्स पे डिसाइड की जाती है, उसके पढ़ाई पे, उसके रंग पे, उसके उम्र पे, उसके कितना नशा किया है, कितनी हानि हुई है, क्या ये इससे जुड़ा है, या कैसे तुम डिसाइड करते हो? एक तो रिलेट आपके अंदर होता है चीजों का, और जब वो बाहर दिखता है आपके एक्शन में, चाहे आपकी जो जिम्मेवारी हो उसके लिए, या जो भी काम कर रहे हो उसको में आप कितना उसको अपना मान के कर रहे हो चीजों को। ये एविडेंस क्या है कि कब, कैसे, क्या होगा, तो मैं अभी भी अपने ही सवालों में अभी भी उलझा हुआ हूँ। मैंने अपने आप को अपने ओपन नहीं किया, अपने आप को छोड़ा नहीं कि मैं प्रोग्राम में काम करूँ। मेरे को अभी उस सब पे नहीं सोचना है। मैं आज भी इसी स्टेज पे हूँ कि मेरे को अभी और लेना है। जो लोग शादी ब्याह में पीते हैं, तुम्हारे घर में कई लोग होते हैं, मेरे घर में कई लोग हैं जो शादी ब्याह में पीते हैं, मैं कहता हूँ रोज शाम को पीते हैं। उनमें और एडिक्ट में क्या अंतर है? क्या अंतर है भाई लोग? कंट्रोल। इसको पता है, दो पैक के बाद मेरा जीजा रोज पीता है, टाटा गिलास एक रखता है, खाना खाता है, पानी की तरह पीता है, हाँ चुपचाप अपना सो जाता है। सुबह 6 बजे पार्क में जॉग कर रहा होता है, 9 बजे अपनी मार्केट में पहली दुकान खोलता है। मैं कह रहा हूँ 9 बजे सुबह दुकान खोलता है भाई, मार्केट में पहली दुकान अपनी खोलता है। ये गर्ल लाल है, लाल। कंट्रोल वाले लोग नहीं है। मैं अक्सर कहता था हम वो गाड़ी में बैठे हैं, ब्रेक नहीं, तो हमारी गाड़ी में ब्रेक लगवाने के लिए यहाँ आए हो, इसीलिए ये कंट्रोल जमाओगे तुम। जब तुम्हें कहा कि गाली मत दे, अच्छा तो ट्रीटमेंट जो था हमने लिया नहीं, पिछली बार सब कुछ हल्के में लिया, बाहर जाके अपनी मर्जी चलाई जो पहले चला रहे थे। जो प्रोग्राम सिखाता है डायरेक्शन फॉलो करना, अपने पर कंट्रोल रखना, वो सब नहीं किया, जिसकी वजह से दोबारा आज यही कर गया कि वहाँ पर अटैक आओ। यहाँ तो मैं दिखा रहा हूँ कि सारी चीज़ें सही है, मगर बेसिकली मैं थ्रू नहीं हूँ चीज़ों से, तो वो भी मेरे एक स्टेप्स होता है। और पहला
बताएंगे हमें कि मैं यहाँ से चूके नहीं कि यहाँ सब कुछ करने के बाद जिस तरीके से बोला गया कि आप बाहर जाके यहाँ आए जाए, वो नहीं, एक रीजन ही है। लेकिन वो दो चीजें सिद्ध करता है कि जब तुम वापस आते हो ये कुछ बताता है। क्या बताता है? बैठ के बताओ। कि तुम इच्छुक हो कि कभी नहीं छूना। तुम इच्छुक हो बदलाव के लिए, तभी तो वापस आ गए। एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि तुम वापस आ, तुम अपनी अहंकार में नहीं आ रहा है मुझे सब आता है, बस सीख लिया, 12 महीने बहुत पढ़ा लिया, अब मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। तुम इससे बाहर आते हो। वहां बहुत सारे ट्रिगर्स, हम ट्रिगर कहते हैं, बहुत सारे ट्रिगर होते हैं। इन ट्रिगर से बचने के लिए तुम कोई गलत कदम ना उठाओ, इसलिए तुम्हें कहा जाता है कि पहले के दिनों में जुट के रहो, और कोई रीजन नहीं। यहाँ रहते हुए ट्रीटमेंट तो ले रहा हूँ, मेरे बैक प्रोसेस में ये भी है कि थोड़ा थोड़ा मैं कर सकता हूँ कि मतलब कहीं ना कहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है। वो अब समझ में आता है कि मैं रिलैक्स तो यही हो गया हूँ, एक तरीके से मेंटली हो रहा हूँ, बाहर जाके थोड़ा थोड़ा भी वो भी रिलैक्स करवा रहा हूँ। ये बात समझ में लेना इन्होंने क्या कही कि यहीं बैठ के कई लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है यार वो उस दिन ज्यादा हो गई थी यार, इसलिए वो यहाँ आ गया। मैं तो तब तक बहुत सालों से धीरे धीरे पी रहा था, यहाँ आने की नौबत ही नहीं बनी। इसका मतलब क्या हुआ? वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ से जाने के बाद मैं थोड़ी थोड़ी कंट्रोल में था। मुसलमान अपने इस्लामिक तरीके से बताता है, हिंदू अपने तरीके से बताता है, सिख अपने तरीके से बताता है, क्रिश्चियन अपने तरीके से, ज़ोरोस्ट्रियन अपने तरीके से, और जितने मजहब है वो सब अपने तरीके, बात एक ही करते हैं। कोई नहीं कहता है कि झूठ बोलना अच्छी बात है, कोई मजहब बोलता है नहीं, सब बोलते हैं। वो सारे मजहब गलत को गलत ही बताते हैं।